अनशन पर बैठे हुए हैं। कुछ मांगे हैं उनकी विश्वविद्यालय में जो और महाविद्यालय में जो व्यापक भ्रष्टाचार चल रहा है उसके खिलाफ बैठे हुए हैं। हम लोग भी अपना समर्थन दिए हुए हैं। एक शहीद प्रमोद कॉलेज है, इनमें काफ़ी भ्रष्टाचार। इन भ्रष्टाचार के मामले में जो छात्र ओम प्रकाश जो बैठे हुए हैं, उसी कॉलेज के भ्रष्टाचार के विरोध में उन्होंने आवाज़ उठाया। जब उन्होंने विश्वविद्यालय में आवाज़ उठाया तो कॉलेज की तरफ से उन्हें 3 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। यूनिवर्सिटी में देखिए वो धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी का कोई भी लोग एक बार भी वहाँ तक पूछने नहीं आया कि भाई क्या मुद्दा है, बताइए। और हम लोग तो रेगुलर जाते आते रहते, तो हम लोग अपना समर्थन दे रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ऐसा बहरा हो चुका है। पूछना चाहते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन के से कि 2 वर्षीय और 4 वर्षीय बीएड में इतना भेदभाव क्यों किया जाता है कि उन लोगों का जो सेशन होता है वो समय पर कंप्लीट करा दिया जाता है 2 वर्षीय वाले को। 4 वर्षीय वाले को इतना लेट क्यों? 4 वर्षीय बीएड का 2 सेशन निकल गया, लेकिन अभी तक कोई एक भी विद्यार्थी बीपीएससी के वैकेंसी में नहीं बैठा, जबकि 2.5 लाख वैकेंसी उनकी आंखों के सामने निकल गया है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बिहार विश्वविद्यालय में बीएड का परीक्षा चल रहा है, एग्जाम चल रहा है। ऐसे में देखिए कि बिहार विश्वविद्यालय में बीएड कॉलेज के खिलाफ भी आंदोलन भी हो रहा है। छात्र जो है अनशन में बैठा हुआ है और छात्र का एग्जाम भी हो रहा है। कुछ छात्र भी है यहाँ पर, ये सभी कहीं ना कहीं बीएड की परीक्षा देने के लिए आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? विवेक पटेल। यहाँ का आया? यहाँ हम लोग का 4 वर्षीय बीएड का एग्जाम चल रहा है, एग्जाम चल रहा इसे परीक्षा देने आए है। अच्छा, हैं। एग्जाम चल रहा है, एक तरफ बीएड का आप लोग एग्जाम देने हैं, एक छात्र भी है शायद अंदर में, यूनिवर्सिटी के अंदर में अनशन में बैठा हुआ, क्या कहेंगे? अनशन पर बैठे हुए हैं। कुछ मांगे हैं उनकी विश्वविद्यालय में जो और महाविद्यालय में जो व्यापक भ्रष्टाचार चल रहा है उसके खिलाफ बैठे हुए हैं। हम लोग भी अपना समर्थन दिए हुए हैं उनको। और विश्वविद्यालय का रवैया बहुत ही हिटलरशाही हो चुका है। विश्वविद्यालय अपना आँख बंद कर लिया हुआ है, उन्हें छात्रों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। आज 9वां दिन है, शायद आज 8वां दिन है। आज 8वां दिन है, एक छात्र भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है और हमारे कुलपति महोदय आराम से अपने एसी चैम्बर में बैठे हुए हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि छात्र मर रहा है, जी रहा है, ना ही कोई सुविधा है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है और नहीं अभी तक कोई लोग बात करने भी आए हैं। अच्छा, आप लोग बीएड के छात्र हैं, क्या नाम है? मेरा नाम आशीष बिहारी राय। एग्जाम देने के लिए आए? जी। अच्छा, एग्जाम देने के लिए आप आए, एक तरफ छात्र भी कहीं ना कहीं अनशन में बैठा हुआ है, उसका भी कहना है कि जांच हो, जांच रिपोर्ट हो, सामने अगर हम भी एग्जाम जाकर देंगे। देखिए, यहाँ जो है ना, इस 4 वर्षीय बीएड में 4 कॉलेज है टोटल बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। इस कॉलेजों में खासकर एक शहीद प्रमोद कॉलेज है, इनमें काफ़ी भ्रष्टाचार। इन भ्रष्टाचार के मामले में जो छात्र ओम प्रकाश जो बैठे हुए हैं, उसी कॉलेज के भ्रष्टाचार के विरोध में उन्होंने आवाज़ उठाया। जब उन्होंने विश्वविद्यालय में आवाज़ उठाया तो कॉलेज की तरफ से उन्हें 3 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। जब निष्कासित कर दिया गया और साथ ही साथ कॉलेज के कुछ भ्रष्टाचार के सबूत उनके हाथ लगे, तो उन्होंने विश्वविद्यालय के समक्ष रखा और कहा उनका, तो उसके आधार पर विश्वविद्यालय ने फिर कहा कि हम ठीक है, जाँच कमेटी बनाते हैं। जाँच कमेटी बनाया गया, कहा गया जांच कमेटी बनाकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। लगभग 1 वर्ष बीतने जा रहा है, जांच कमेटी का अभी तक रिपोर्ट भी नहीं दिया गया। कुछ महीने पहले भी छात्र इसके खिलाफ अनशन में बैठे थे, जांच कमेटी का रिपोर्ट दीजिए, कॉलेज पर कार्रवाई कीजिए, तो कुछ निष्कर्ष निकला। रजिस्ट्रार मैडम थी उस समय, वो आई, बोली कि हम 3 महीने के अंदर रिपोर्ट देंगे, इसका निराकरण करेंगे। लेकिन अब 8 महीना बीत गया, उस अनशन का कुछ वही कारण है कि ये छात्र ओम प्रकाश दोबारा बैठ गए हैं अनशन पे। लगभग 7 दिन 8 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक बीसी के कान में जू तक नहीं रेंग रही है कि छात्र मर जाए, कुछ भी करे। सीधे एक दिन आए थे और सीधे बोल कर चले गए, अब जहाँ जो करना है कीजिए, मर जाओ बैठे बैठे, यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार का विश्वविद्यालय में तानाशाही चल रही है। अच्छा, आप लोग भी बीएड के छात्र हैं, आप लोगों को पता है कि कोई छात्र अनशन में बैठा हुआ है, यहाँ पर आंदोलन में बैठा हुआ है, किसी कॉलेज के खिलाफ बैठा हुआ है और मांग है जो विश्वविद्यालय पूरा नहीं कर रही, पता है आप लोग को? जी बिल्कुल पता है, हम लोग देखते आ रहे हैं, हम लोग जो है फुल सपोर्ट किए हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी में देखिए वो धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी का कोई भी लोग एक बार भी वहाँ तक पूछने नहीं आया कि भाई क्या मुद्दा है, बताइए। और हम लोग तो रेगुलर जाते आते रहते, तो हम लोग अपना समर्थन दे रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ऐसा बहरा हो चुका है कि यूनिवर्सिटी देखते हुए भी वो लोग देख के जाएंगे कि हाँ बैठा हुआ है कोई स्टूडेंट, लेकिन ये नहीं पूछेंगे। और पूरा वो लोग 8वां दिन हो चुका है और पूरा स्थिति खराब हो चुका है, फिर भी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से। कॉलेज अपना जो है मोटा पैसा उगाही करता है, और अगर कॉलेज के खिलाफ कोई स्टूडेंट खड़ा होता है तो उसको फिर मेंटली हरास किया जाता है, इकोनॉमिकली उस पर प्रेशर दिया जाता है कि तुम कॉलेज के खिलाफ नहीं जाओ, नहीं तो ये करेंगे। उनको जो है फॉर्म नहीं भरने दिया, रेस्टिगेट कर दिया गया।
और वो जो है यूनिवर्सिटी उनको देखना चाहिए कि अगर कॉलेज का कोई अनियमितता हो रहा है, उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठा रहा है, तो उसको आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो काहे का यूनिवर्सिटी है, फिर काहे का प्रशासन है? हम लोग किस लिए हैं यहाँ पे? मरने के लिए यहाँ पे अनशन पे बैठ के मरने के लिए हैं। तो वही चल रहा है, अब क्या करें इसमें, हम लोग बैठे परीक्षा देने के लिए आप जी बिल्कुल है। बीएड का परीक्षा दे रहा है, आप लोगों को पता है क्या कोई छात्र मतलब आंदोलन वगैरह में कुछ है, कुछ पता है आप लोग को? मुझे तो पता है कि हमारे ओम भाई अनशन कर रहे हैं। कितने दिन हो गए? लगभग 8 दिन हो गए और उन्हें अभी तक इंसाफ नहीं दिया गया है, जबकि वो अपनी पूरी ताकत नहीं लगाए हुए हैं, अपने अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें ना कुछ सुविधा दिया गया है, ना कोई देख मिलने के लिए आ रहा है। इस प्रकार की बात है जिससे उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले और वो आगे बढ़े। बिल्कुल, और सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि 8 दिन से कोई छात्र जो है अनशन में बैठा हुआ है, लेकिन उसे कोई भी देखने वाला नहीं हो। विश्वविद्यालय प्रशासन जा रही है, मिल रही है, लेकिन अनशन तुड़वाने का काम नहीं कर रही है। छात्र का मांग है कि जो जांच है वो जांच रिपोर्ट सौंपा जाए और हमें जो निष्कासित किया गया है हमें फिर से लिया जाए। हमारा जो है सेशन बर्बाद हो रहा है, हमारा साल बर्बाद हो रहा है, इसका जवाब कौन देगा? एक और छात्र है, आपको पता है कि कोई छात्र अनशन में बैठा हुआ है? जी पता है, हमारे ओम भैया हम लोग के लिए लगातार सेशन लेट के लिए कॉलेज में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ में लगातार आंदोलन किए हैं। आंदोलन के खिलाफ में उनको किया गया कि कॉलेज से रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, 3 साल के लिए बैन लगा दिया गया। उन्होंने लगातार हमारे सेशन को समय पर लाने का प्रयास किया है, लेकिन हम विश्वविद्यालय से पूछना चाहते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन के से कि 2 वर्षीय और 4 वर्षीय बीएड में इतना भेदभाव क्यों किया जाता है कि उन लोगों का जो सेशन होता है वो समय पर कंप्लीट करा दिया जाता है 2 वर्षीय वाले को, 4 वर्षीय वाले को इतना लेट क्यों? 4 वर्षीय बीएड का 2 सेशन निकल गया, लेकिन अभी तक कोई एक भी विद्यार्थी बीपीएससी के वैकेंसी में नहीं बैठा, जबकि 2.5 लाख वैकेंसी उनकी आंखों के सामने निकल गया है। तो इस सेशन लेट के कारण ओम भैया लगातार आंदोलन किए हैं, उनके खिलाफ में कॉलेज ने ऐसा कार्रवाई किया है। बिल्कुल, और देखिए कि अभी अनशन चल रहा है, आज अनशन का 8वां दिन है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन अब तक चुप क्यों है और क्या अनशन जो है ओम प्रकाश का टूटेगा या फिर नहीं, या फिर इसी प्रकार से अनशन जारी रहेगा जिस प्रकार से बीएड कॉलेज के खिलाफ ओम प्रकाश का अनशन जारी है। ओम प्रकाश का कहना है कि मुझे जो है बीएड कॉलेज के द्वारा निष्कासित किया गया, मुझ पर कार्रवाई की गई है, मेरा कसूर क्या है इसका जांच कीजिए, लेकिन अब तक जांच नहीं हो पाया है, 1 साल पूरने को है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।